हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 9th का जो ज्योमेट्री का 6 लेसन है, सर्कल। इसके पहले के वीडियो में हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, 2 थ्योरम सीखे थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो मैं रीड करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी from the center of a circle is 8 centimeter. Length of a chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of a circle. मतलब आपको क्या बोला है कि आपके पास एक सर्कल है। मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल लग नहीं रहा है, वैसे आप एज्यूम करो कि ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है? O है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड की बात हो रही है और कॉर्ड का नाम क्या है आपका? ए बी है। तो मैं सर्कल का सेंटर लेता हूँ O और मैं एक कॉर्ड बना लेता हूँ। ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है। ये मेरा कॉर्ड क्या है? ए बी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपको क्या बोल रहा है कि कॉर्ड का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से एक ए बी है और ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सी, ठीक है। ओ सी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओ सी परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर है, कॉर्ड ए बी पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको क्या बोला है? लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्या है मेरा? ए बी। ए बी टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर। मैं ऐसे बाहर आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ डायग्राम के कि ए बी का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है और ओ सी का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर है। आपको क्या बोला है? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर मुझे इस सर्कल में रेडियस मिल जाता है तो मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। तो ये देखिए, ये हमारा ए ओ क्या है? ए ओ हमारा क्या है? रेडियस है, ठीक है। रेडियस किसका है? सर्कल का है। बट अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं ओ सी ए की, तो ये ओ ए क्या है मेरा? हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि ये ओ सी ए 90 डिग्री है, ठीक है। ये ट्रायंगल में ओ ए क्या है आपका? ओ ए आपका हाइपोटेनियस है। और अगर सर्कल की बात करता हूँ तो सर्कल में ओ ए आपका क्या है? रेडियस है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें लिखना होगा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन लिखोगे, ठीक है। गिवन आपका क्या है? जो आपको दिख रहा है वो आपका गिवन है। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो लिख दो। O is the center of a circle। O सेंटर ऑफ अ सर्कल है। ए बी क्या है आपका? कॉर्ड है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। ए बी आपका कॉर्ड है। और आपको क्या बोला है? लेंथ ऑफ ए बी भी दिया है 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ओ सी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, वो भी लिख दो, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वॉट? 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ओ सी इज इक्वल टू वॉट? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेडियस, ठीक है। और आप अगर ये ध्यान से देखोगे तो ओ सी परपेंडिकुलर है। सेगमेंट ओ सी किस पर परपेंडिकुलर है? कॉर्ड ए बी पर। तो वो भी लिखना है हमें। सेगमेंट ओ सी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। अभी आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में, टू फाइंड में आपको निकालना क्या है? डायमीटर। देखो यहाँ पे दिया है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे? पहले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो टू फाइंड में क्या आएगा आपका? डायमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कल, ये आपका गिवन हो गया और ये आपका टू फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे पहले सॉल्यूशन बोला। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, फिर टू फाइंड लिखोगे, फिर सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे? ध्यान से देखो, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ वापस एक बार। देखिए, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है और आपको ओ ए निकालना है। आपके पास ओ सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर और आपके पास ए बी टोटल कॉर्ड का लेंथ कितना है? 12 है। तो ए सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सर्कल के सेंटर से
कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमने थ्योरम किया है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमने ये फर्स्ट थ्योरम किया है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो टोटल कॉर्ड का लेंथ कितना है आपका, 12 है, तो आपका AC कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। अगर सेगमेंट OC है, ये सेगमेंट OC परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए टोटल लेंथ AB कितना है, 12 है, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC क्या होगा, AC जो होगा वो टोटल का हाफ होगा, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। मतलब क्या, हमें देखो, हमें इसकी ज़रूरत थी AC की, अगर हमें AC मिल जाता है, OC हमारे पास है, तो हम OA निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम AC को निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगा, टोटल का हाफ होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, तो इसलिए लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जो हमने थ्योरम 1 सॉल्व किया है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम 1 का जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB हो गया। अब लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB कितना है, ऑलरेडी 12 दिया है, तो लेंथ ऑफ AB 12 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AC कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AC आपका कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ AC मिल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए ध्यान, यहाँ पे लेंथ ऑफ AC आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आपके पास AC है, आपके पास OC भी है, आपको निकालना क्या है, OA निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करोगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OCA एंगल C कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 की सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो देयरफॉर हाइपोटेनियस क्या है आपका, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से आपने ये स्टेटमेंट लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, OA तो हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखोगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना है आपका 8 स्क्वायर प्लस AC कितना है आपका 6 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 100 मिल जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, OA इज इक्वल टू 10 मिलेगा। यहाँ रीजन क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आपने दोनों साइड स्क्वायर लिया तो OA स्क्वायर क्या हो गया, OA हो गया, और 100 का क्या हो गया, 10 हो गया। अब आपको OA मिल गया 10, मतलब आपको कितना मिल गया, रेडियस 10 मिल गया, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, D इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू R होता है। रेडियस आपका कितना है, 10 है। OA आपका क्या है, सर्कल में रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू आपने निकाली है 10, तो बस करना क्या है आपको, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट, 20 सेंटीमीटर। तो आपका डायमीटर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो मैं रीड करता हूँ। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है, और डायमीटर दिया है और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दिया है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल का सेंटर अगेन मैं क्या ले लेता हूँ, O ले लेता हूँ।
ये बार हम कॉर्ड का नेम कुछ और ले लेते हैं। कॉर्ड हमारा क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, अब कॉर्ड पी क्यू हो गया और हमारा सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। आपको क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड का लेंथ कितना है, 24 है, तो मतलब आपका पी क्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो आपको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये पी क्यू है और ये ओ है और ये हम आर ले लेते हैं। आप नाम कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमें मिल गया क्या, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लोगे। अब ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ की वैल्यू दी है, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डायमीटर है आपके पास, रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो वो लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में आपका क्या आएगा, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगेन लिखोगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। पी क्यू क्या है आपका, डायमीटर, सॉरी पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, पी क्यू आपका कॉर्ड है। ओ आर, सेगमेंट ओ आर परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, कॉर्ड पी क्यू पर, तो वो भी लिखो, सेगमेंट ओ आर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, और लेंथ ऑफ पी क्यू कितना दिया है आपको, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्या दिया है, डायमीटर, डायमीटर सॉरी लेंथ ऑफ पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर आपको कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख दो, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 26 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान से समझो, आपको वापस ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ओ आर निकालना है। अगर मुझे पी आर और ओ पी की वैल्यू मिल जाती है तो मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ओ आर निकाल सकता हूँ। आपके पास पी आर नहीं दिया है बट आपके पास पी क्यू दिया है। अगर पी क्यू दिया है तो पी आर निकल सकता है, अगेन वो थ्योरम वन की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, लेंथ ऑफ अ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू लिखेंगे तो पी आर मिल जाएगा। अब हमें डायमीटर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ की वैल्यू दी है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, गिवन हो गया, टू फाइंड में आपका क्या आएगा, टू फाइंड में आपका लेंथ ऑफ ओ आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, ओ आर है, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अभी चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो डायमीटर कितना है 26 से डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। रेडियस आपका 13 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये मेरा ओपी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, आपको ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, पी आर निकालना है। पी आर के लिए क्या करोगे, लेंथ ऑफ अ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ क्यू, मतलब ये जो लेंथ होगा वो टोटल का हाफ होगा, तो लिखेंगे सेगमेंट ओ आर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, सेगमेंट ओ आर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू। अगर ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी क्यू पर तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, मतलब ये जो पी आर होगा वो टोटल का क्या होगा, हाफ होगा। ये जो पी आर है वो टोटल का हाफ है। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ अ पी आर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ अ पी क्यू कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ अ पी क्यू आपको बोला है 24 सेंटीमीटर, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कॉर्ड का डिस्टेंस 24 है तो 24 लिखोगे। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ अ पी आर आपको कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ अ पी आर 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपको पी आर मिल गया और ओ पी मिल गया, आपको निकालना क्या है, ओ आर निकालना है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो इन ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है, ओ
आर पी। एंगल आर कितना है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है। देयरफॉर हाइपोटेनियस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, ओपी स्क्वायर कितना है 13 है, तो ओपी की वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ आर तो हमें निकालना है, तो ओ आर स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। और पी आर आपका कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ओ आर स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब हमें ओ आर निकालना है, तो 144 को यहाँ पे ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। 169 और 144 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 इज इक्वल टू व्हाट, ओ आर स्क्वायर। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। और 16 माइनस 14 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 25 मिलेगा। 25 इज इक्वल टू व्हाट, ओ आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको कितना मिलेगा 5 इज इक्वल टू ओ आर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओ आर कितना मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया, वही तो आपको फाइंड करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है ओ आर है, और ओ आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर, तो आपका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो। एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। आपको अभी इस बार क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालना है। अगेन जो हमारा डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा, सर्कल का सेंटर अगेन हम ओ ले लेते हैं, कॉर्ड अगेन हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी हमारा कॉर्ड है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी हो गया। अब एक रेडियस भी आप ड्रॉ ही कर लो, ठीक है, क्योंकि वो आगे यूज़ होने वाला है। तो हमारा रेडियस क्या हो गया, ओ ए हो गया। अब क्वेश्चन को वापस मैं रीड करता हूँ, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, मतलब आपका ओ ए कितना है 34 दिया है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड मतलब क्या, आपको ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे पहले ध्यान से समझो। 34 दिया है, 30 दिया है, अगर मुझे ए सी मिल जाता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ए सी मिल गया तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो हमने थ्योरम 1 पढ़ रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में अगेन क्या आएगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। आपका ओ ए क्या है, रेडियस है, ठीक है। ओ ए रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ओ ए इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड आपका ओ सी क्या है, सर्कल ओ सी क्या है, सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है, तो आपको जो दिया है पहले वो लिख दो। लेंथ ऑफ ओ ए कितना है आपको 34 सेंटीमीटर दिया है, एंड लेंथ ऑफ ओ सी कितना है आपका 30 सेंटीमीटर दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए कॉर्ड का डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ ए भी निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड में क्या आ जाएगा आपका, टू फाइंड में आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी ही हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लो। इन ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी ए एंगल सी कितना है आपका 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो देयर फोर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिखना, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है आपका 34 है, 34 का स्क्वायर, ओ सी कितना है आपका 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब 34 का स्क्वायर करोगे तो 34 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 1156 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। तो 34 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1156 होगा, ठीक है। तो 1156 हो गया, और ये 30 का स्क्वायर क्या होगा 900 प्लस ए सी स्क्वायर। तो 1156
माइनस ये 900 इधर आएगा तो 900 माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 256 इज इक्वल टू वॉट, AC स्क्वायर मिलेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 256 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका 16 होगा, तो AC इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। इधर क्या लिखना है आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपको AC मिल गया, AC आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया, तो आपको AB कितना मिलेगा, AB आपका 32 हो जाएगा, बट उसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें वही सेम फार्मूला यूज़ करना है, फर्स्ट थ्योरम जैसे अप्लाई करते हैं। तो ये लेंथ ऑफ AC क्या होता है, लेंथ ऑफ AC जो होता है हाफ ऑफ टोटल लेंथ होता है। टोटल लेंथ आपका क्या है, AB है, तो वो लिख दो, ठीक है। इधर क्या लिखना है, थ्योरम 1 का स्टेटमेंट, आपका जो थ्योरम 1 था उसका स्टेटमेंट लिखना है। अब परपेंडिकुलर, वापस मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB होगा यहाँ पर, ठीक है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB, अब लेंथ ऑफ AC हमारा क्या है, 16 है, तो 16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा लेंथ ऑफ AB से, तो सेम रहने वाला है, तो लेंथ ऑफ AB ही रहेगा। तो 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 होता है, तो 32 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। तो इस तरीके से आपको कितना मिल गया, कॉर्ड का डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस आपको 32 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर